जितने भी लोग सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, आपका अच्छा काम ही आपके साथ चलेगा। वो इतनी अंदर इतना सुकून देगा जो पैसे से खरीदी हुई एक भी चीज आपको। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर योगेंद्र सिंह राठौड़ और हाजिर हूँ आपके सामने एक और इनर वेलनेस ट्राइब पॉडकास्ट का नया एपिसोड लेकर के। आज बेहद खुशी है आप लोगों को ये बताते हुए कि आज हमारे बीच में बेहद ही अमेजिंग और बहुत ही क्रिएटिव गेस्ट हैं जिनका बड़ा एक्सपीरियंस है क्रिएटिव फील्ड में। ये एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं जो समाज के लिए भी बहुत कुछ करते हैं। स्पेशली खिचड़ी इनका जो प्रोग्राम रहा जिसमें इन्होंने हिमांशु का रोल किया और भारत में, विदेशों में, हर जगह लाखों करोड़ों लोगों का दिल जीता, तो आज वो हमारे बीच मौजूद है और आज के उनके जीवन से हम बहुत कुछ आज जानेंगे और समझेंगे। सो प्लीज़ वेलकम जेडी मजेतिया जी with us on this podcast. Thank you so much, sir, for coming and accepting this invitation. We know that you have so much busy schedule. Still, मुंबई से आप स्पेशली यहाँ पे आए, उसके लिए बेहद धन्यवाद आपका। अरे शुक्रिया तो मैं आपका अदा करता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा मानता हूँ कि कुछ जो आप जो कर रहे हैं इनर वेलनेस बहुत अच्छी बात है, आज के दिन बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए मेरी किस्मत थी कि मैं मुंबई से आ पाया। आज सब साधन है और आप आते हैं, तो अच्छाई के लिए तो जहाँ जाना पड़े जाना चाहिए। एंड दैट्स व्हाट ऑलवेज ड्रिवन मी। बहुत अच्छी बात कही थी किसी ने मुझे कि आप कुछ अच्छा भी या किसी की हेल्प भी तब कर पाओगे जब वो आपकी तकदीर में होगा। तो ये मेरी तकदीर में था कि मैं आप लोगों तक मेरी कुछ जो बातें अच्छी सच्ची, तो आप देखिए आपको कैसी लगती है, पर आई होप वॉट एवर आई शेयर टुडे वो आपकी ज़िंदगी में सच में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए। देन आई विल बी द हैप्पीएस्ट। लवली। सो जेडी जी, ये जो नया लुक आपने लिया है राइट, कि ये बड़ा काफ़ी सोशल मीडिया पे भी लोगों ने शेयर किया और काफ़ी लोगों ने ये पसंद किया है। बिल्कुल यूनिक सा, पहले आपको एक अलग लुक में हम देखे हैं और ये बिल्कुल बहुत ही डैपर टाइप लुक लगता है। तो क्या इसके पीछे का कुछ है जिसकी वजह से ये लुक आया है? ऑल थैंक्स टू कोविड। नहीं, ऐसा नहीं, मेरे को आई वॉज ग्रेइंग वेरी अर्ली एज में मुझे तो, पर हम कलर ही कराते हैं। एक्टर लोग क्या करते हैं, हम ऐसा जवान दिखने के चक्कर में कलर ही कराते रहते हैं। तो कोविड में तो सब बंद था, तो घर में ये सफ़ेद बढ़ते रहे तो पता चला ये तो सब सफ़ेद हो गए। पहले से था कि साइड लोग और यही कलर के सब, कोविड में पता चला सब सफ़ेद हो गए। तो पूरे सफ़ेद बहुत बड़े हो गए, तो हम बाल कहीं कटवाने भी नहीं जा सकते थे। तो और उससे मुझे बहुत अच्छा लगता था जब मैं अपने आप को देख रहा था। तो ये पता नहीं, ये एक इसके साथ में सिर्फ बाल सफ़ेद नहीं होते। कोविड में जब घर में था तो मैं कुछ सोशल एक्टिविटी भी कर रहा था, लोगों को कहाँ कैसे हम मदद कर पा रहे वो भी कर रहे। तो एक सभी के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। तो जब अपने आप को देखता था तो अपने आप को पसंद करने लगा, और सफ़ेद बाल में ज़्यादा पसंद नहीं करता था मैं अपने आप को। तो आई वुड से आई कुड एज ग्रेसफुली। कोई कलाकार को कभी बड़ा होना ही नहीं होता है। तो आई कुड एज ग्रेसफुली, मुझे अच्छा सूट करने लगा। फिर बहुत बड़े बाल हो गए थे। तो मेरे एक दोस्त है, बड़े स्टाइलिस्ट है, वो बहुत फेमस, आलिम हकीम करके। तो मैंने उनको एक दिन फ़ोन किया कि आलिम देख, मेरी ऐसी लुक है एंड कुछ डिज़ाइन करते हैं इसमें, अच्छा स्टाइल करते हैं। तो सर आ जाओ जेडी भाई। एंड जब उन्होंने 4 घंटे लिए, यानी मैंने 2 अपॉइंटमेंट रखी थी, तो दोनों को, एक को तो वहाँ बुलाया सैलून पे, तो वहाँ बैठने के बाद उनको वहाँ बुलाने के बाद मेरे से वक्त नहीं था, तो रिक्वेस्ट करनी पड़ी। वैसे देखते जाते आधा घंटा कुछ करते चले गए, आधे घंटे बाद वापस आए। 4 आवर्स ही टुक। जब मैं वहाँ से बाहर निकला, मैंने अपने आप को आईने में देखा, हाँ सारो लागू छो, मस्त लागू छो। क्योंकि इतने 2 साल से बाल नहीं कटे, वो आदमी के बाल और दाढ़ी जब कट होके प्रॉपर हो जाए तो कैसी होगी। और लेकिन मैं वहाँ से बाहर निकला तो मेरी एक मीटिंग थी गोरेगांव में। मैं बैंड्रा में था, वहाँ से मुंबई में ये जरा ज्योग्राफी थोड़ी दूर है ये जगह, 1 घंटे का ट्रैवलिंग, और मेरी मीटिंग थी।
वेस्टिन होटल में। वहाँ पहुँचा तो मेरे दोस्त और चैनल हेड वगैरह बैठे थे, उन लोगों को अरे ऐसा, उन्होंने थोड़ी तारीफ, बहुत ज़्यादा तारीफ करी। अब जब दोस्त बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं तो उन लोग मरी खेचे से मस्ती करे जे आलू को जरा बता रहे, पर नहीं, जो जाता था ऐसे मुड़ता था। एक्चुअली द हेड्स वर टर्निंग, मुझे तो रियलाइज नहीं हुआ था। फिर दूर, ये थोड़ी मज़ेदार बात है, वेलनेस में ये भी टॉपिक अच्छा है। दूर टेबल पे 3 लड़कियां बैठी थी। अब ज़्यादातर वी डोंट लुक एट गर्ल्स, के उनको लगता है हमको ताड़ रहे हैं, तो मैं ऐसे ऐसे बैठ के, पर यू गेट टू नो व्हेन समबडी इज कॉन्स्टेंटली लुकिंग एट यू। तो 2-3 बार तो मैंने ऐसे देखा, तो वहां से एक लड़की ने ऐसे किया, तब मैंने, मेरा तब ये कॉन्फिडेंस आया कि ये लोग जो 3 मेरी खिंचाई कर रहे थे, तुमने लगा वो देखो वहाँ वो लड़की ने सच में तारीफ की। तो बोलता है सर हम मस्ती नहीं कर रहे, तारीफ ही कर रहे हैं, यू लुकिंग रियली वेरी डिफरेंट। फिर मैं मन में कही था, फिर मैंने अभी आपने अपने आप से ये सेटल नहीं हुआ। घर गया, माई डॉटर, द फैमिली, मम्मा लुक एट हिम समबडी एल्स। बट देन उन्होंने जो बोला ना कि घर वाले जब मेरे बहुत क्रिटिक है, वो व्हाट एवर यू लुक सो गुड, क्योंकि उन्होंने 2 साल से वो लंबे बाल वाले को, लंबी दाढ़ी वाले को देखा था जो अभी भी अनकेप्ट है थोड़ी, बिकॉज़ अगेन ग्रोइंग सो दैट आई कैन हैव प्रॉपर लुक। देन आई रियलाइज कि आई मीन्स फॉर समथिंग वेरी डिफरेंट। और ये क्या होता है ना, अब इसको अगर मैं कहीं जोड़ दूं ना, इसने मुझे बहुत अच्छी तरह से बदला। आई कुड एज वेरी ग्रेसफुली। और इसके साथ साथ मुझे ये रियलाइज हुआ कि जो रियल है ना वो बहुत अच्छा, जो सच है ना वो बहुत अच्छा। काम के लिए कलर लगाना किसी बात पे तो भी ठीक है, पर ट्रस्ट मी, अंदर से जो सच है उसको एक्सेप्ट कर लेते हो ना जब, तो नॉट ओनली मन की शांति होती है, वो मन की शांति चेहरे पे झलकती है। क्या बात, ये जो शाइनिंग आने लगी ना चेहरे पे, खुशी वाली बात आने लगी ना, वो बिकॉज मेरे मन में काफी सारी जो एक हमेशा यंग लगना, वो नहीं होता है। फिट रहो, हेल्दी रहो, उससे ज्यादा यंग आप कभी नहीं लग सकते, बिकॉज एवरी सेकेंड वी एज। देन व्हाई नॉट एक्सेप्ट द एजिंग ग्रेसफुली? कोई ऐसा बंदा इस ब्रह्मांड पे नहीं है जो एज नहीं होता है। एवरी सेकेंड वी एज। तो उसको कभी कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, सिर्फ अपने दिल से यंग और एनर्जेटिक रहो, वही यंग रख सकता है आपको। बाकी तो जितना ग्रेसफुली, जितना आगे सच एक्सेप्ट करके बढ़ोगे, सफेदी को अपने काम है, अपनी बात आपको पसंद है, करो, एक्सेप्ट करो। मैंने बस ये एक्सेप्ट किया और तब से ये तेज जो है चेहरे पे वो बदल गया। क्या बात है, बहुत ही ब्यूटीफुली आपने कहा दैट एक्सेप्टिंग द वे यू आर एंड ग्रेसफुली एजिंग, व्हाट अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। वन मोर थिंग जो आपने की है वो है कि माउंट एवरेस्ट का बेस कैंप आपने ट्रैक किया, चढ़े हैं वहाँ पे आप एट द एज ऑफ 57, राइट? तो ये कहाँ से इंस्पिरेशन आया, मतलब हाउ इट स्टार्टेड इन योर माइंड कि मुझे ये करना चाहिए एट दिस एज? ये शुरुआत से था या फिर यू वर ट्राइंग टू प्रूव समथिंग, व्हाट वाज दिस? मुझे ना, मैं जब भी ऐसे कोई फिल्म भी देखता था या कोई भी ऐसी फिल्म, ऐसी पिक्चर दिखता था जिसमें स्नो है माउंटेन पे, तो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था। मैं पूरी फिल्म देख डालता था, अरे सरस फिल्म है तो वो मुझे हमेशा बहुत अट्रैक्ट करता था। स्नो ऑन अ माउंटेन ऑलवेज अट्रैक्टेड मी। चाहे वो कश्मीर को मिस करता था, हमारे देश की जो पहले की परिस्थिति थी, या कुछ भी, ये मन में बहुत, यानी बच्चा था तब से था। और फिर कुछ साल पहले, 10-12 साल से भी ज़्यादा हो गया, मैंने MBA किया था ना, उस इंस्टीट्यूट से एक लड़के ने कुछ कहीं हमारे ग्रुप पे रखा था कि वो जाकर आया। मेरे वाह वेरी गुड। मेरे मन में जब मैं एक बार अपनी लिस्ट बना था, बकेट लिस्ट जिसको बोलते कि मेरी ज़िंदगी में ये कुछ चीज़ें कर रही, और मैंने बहुत ही नेचुरली वहाँ लिखा था कि आई वांट टू गो टू द एवरेस्ट बेस कैंप। पर फिर काम की व्यस्तता, फिर छोटी मोटी इंजरी होने लगी थी, उम्र जैसे बढ़ती है छोटी मोटी, शरीर भी अपना, कभी स्लिप डिस्क हो गया था बीच में एक बार 2013 में, फिर 2017-18 में मेनिस्कस टेयर हो गया। तो कोई ना कोई रीत से मैं इंजरी मुझे पीछे पीछे डिले कर रही थी। और फिर मैंने इस साल, अगले साल ऊंचाई फिल्म देखी, मैं और मेरी बेटी गए थे, तो मैंने ऊंचाई फिल्म देखी। तो मैं देख के ना, मेरा यार रात को ही मैंने तय कर लिया। मैंने दूसरे दिन सूरज जी को मैसेज भी कर दिया कि सूरज भर जाते ने इतनी अच्छी पिक्चर बनाई, मेरे दोस्त ने लिखी है, वो मेरा कॉलेज फ्रेंड था।
तो मिला यार ये करना ही है। और मैंने मेरे 4 बेस्ट फ्रेंड है जो इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा जानकार लोग हैं, आतिश कपड़िया, विपुल, अमृतलाल शाह, परेश गनात्रा, देवेंद्र भुजानी। रात पे मैसेज किया 2-3 बजे, मैं जागी, मैं सो नहीं पा रहा था कि यार ये करना ही है। मतलब हम लोग 5 हॉलीडे का सोच रहे थे ना, साथ में इकट्ठा है, ये जाते हैं। सुबह सबका जवाब है अरे मने तो प्रॉब्लम है, इससे ये नहीं होगा, किसी को ये लगा, अरे दे आर राइट आल्सो इन देयर कैपेसिटी, यस, नथिंग टू अपने अपने व्यस्तता सबकी होती है। सही बात है। बोला यार मुझे किसी भी तरह जाना। तो बोलता उन्होंने कहा कि ये करते हैं ना, मैंने थोड़े मैंने चलो दोस्तों को मान देते हैं और ये करते हैं, वहाँ नहीं जाते, यहाँ ये छोटा एक हॉलीडे लेते हैं। पर मेरी तकदीर में था कि सबका 1 by 1 वो हॉलीडे का डेट कैंसिल होने लगा। आई वाज सो हैप्पी। हम इतने सालों में एक साथ नहीं जा पाए हैं, तो ये बहुत मन होता था कि जाएं। ये पहली बार इतना अच्छा लगा वो कैंसिल हो गया। नहीं, क्यों? मेरे मन में ना वो बात बैठ गई थी कि अभी नहीं ना, जितना डिले करूंगा ना उतना मुझे दिक्कतें आएंगी। शारीरिक भी आ सकती है और मन से भी आ सकती है। तो एक बंदे को मैं जानता था, मेरी दोस्त उसके साथ गई थी एवरेस्ट बेस कैंप, तो मैंने डिटेल ली थी उनकी। पिछले साल से कोशिश कर रहा था, तो ये बार मैंने किसी भी तरह पुश करना है। कहा जब आपको कुछ करना होता है ना पूरे मन से और कुछ बड़ा करना होता है ना, याद रखना बहुत दिक्कत आएगी। पहले बहुत दिक्कत, वो आपको टेस्ट करेंगे, वो आपको चकासेंगे कि दिल से चाहते हो, कितनी शिद्दत से करना चाहते हो। तो ये प्रोग्राम का ये ऐसा वो डेट, किसी मेरा बिजनेस पार्टनर उसी दिन में अफ्रीका जा रहा है शादी में, ये बहुत सारी चीज़ें। तो डेट आगे पीछे पीछे करते करते मैंने बोला नहीं ये बार जाऊंगा कुछ भी हो जाए। फिर वो जो मेरे ये कैंप ऑर्गेनाइज करते वो बंदे ने कहा इसके पीछे आप करोगे तो नहीं जा पाओगे। आई सेड ये डेट तू बुक कर। एक शूटिंग भी आ गया एक एड फिल्म का, मैंने वो भी छोड़ दिया। लालच सब कुछ आता है, नहीं ये करना ही है। और कोई मेरा पहचान वाला एक बंदा जिसको मैं जानता तो उसे मैंने फ़ोन किया था, बाकी वो अपने ग्रुप को ले आया, बाकी कोई पहचान वाला नहीं। तो ऑलमोस्ट सोलो ट्रिप था। पर नहीं मुझे जाना है, क्यों? मुझे तो अपने आप के लिए ही जाना था, अपने आप के साथ रहना था। तो और दूसरी सबसे बड़ी बात होती है, आप चाहे लाख कोशिश करो, पहले मैंने क्या, बहुत मुसीबत आएगी, आप तय करो आपको करना है तो, और वो होता है। पर सबसे बड़ी बात होती है आप तभी जा पाते हो, तभी एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचते हो जब वो माउंटेन्स चाहते हैं। माउंटेन्स की दुनिया का एक सिद्धांत है, अगर वो नहीं चाहेंगे तो आप नहीं जा सकते। तो मेरे दिल से बहुत मानता हूँ मैं, गोवर्धन में, गिरिराज जी में तो बहुत प्रार्थना करता था, अपने ठाकुर जी को बहुत कहता था कि मन करूँ छे मुझे ऊँचे। तो बस मेरी दिल की सुन ली, और जो फिर तो मेरा अनुभव रहा है, मैं आपको ये बयां करता हूँ ना, जब तो मेरे चेहरे पे देखिए अजीब खुशी आ जाती है, मेरी आंखों में अलग चमक आ जाती है, क्योंकि वो ऐसा अनुभव रहा कि मेरी ज़िंदगी में ये हमेशा मेरे साथ रहेगा। और वन ऑफ माई बेस्ट हैप्पीएस्ट ज़बरदस्त है ना कि यादगार मोमेंट, जब आप याद करते हुए आपके वो एक पूरे रोम रोम में वो बात फैल जाती है, वैसा अनुभव रहा मेरा। सो काफ़ी चीज़ों में ऐसा होता है कि मंजिल जो होती है ना, मंजिल तो हम पहुंच जाते हैं, पर मंजिल से ज़्यादा होता है एक जर्नी। जैसे बहुत लोग आए हैं एवरेस्ट बेस कैंप, मेरे सामने मैंने देखा, मेरे से काफ़ी आधी उम्र के लोग, यंग, कोई 3 लोग मेरे दोस्त बन गए थे जर्नी में, लंदन से आए थे, यंग फिट गाय इन देयर 30s। उसमें से एक ही बंदा कर पाया, एक बेचारा घोड़े पे वापस कुछ देर तक जिस तरह घोड़े पे आया, फिर आधे में ऐसे आना पड़ा उसको, एक को वापस जाना पड़ा आधे से। एक यंग लड़की अहमदाबाद की थी, वो रास्ते में मिली, वो हिमांशु के फैंस होते, पहचान जाते, तो वो तो आधे से नहीं, उसने तो कुछ थोड़ा ही किया और उसको जाना पड़ा, तबीयत बिगड़ गई। फिर 2 बंदों को मिला था, एक सूरत से था, एक पूना से था। एक तो दूसरे दिन वापस चला गया और बैठा काठमांडू में, फिर हेलीकॉप्टर पे आया, फोटो खिंचवा के चला गया। अरे ऐसा अनुभव है। एक लड़के ने, उसको डॉक्टर ने मना किया, ऑक्सीजन इतना लो, उसको करना था, फिर घोड़े पे बैठा के भेजा, तो घोड़े पे बोलता मैं घोड़े पे सो रहा था, कोई घोड़े पे पहाड़ चढ़ते सो, यानी अनबिलीवेबल एक्सपीरियंसेस। एक लड़की मुझे मिली थी, और वो तो ऐसी कहानी कि क्या बताऊँ, बहुत लंबी हो जाएगी कहानी। वो
अमेरिका की थी, फॉरेनर यानी एकदम वैसी लगती थी। और जब मिली बहुत 2 दिन, जब एवरेस्ट के पहले के 2 दिन थे वहाँ मिली। और हम लोग दोनों एक आध बार एक होटल में साथ हो गए थे। वो पढ़ रही थी, मैं कुछ अपना काम कर रहा था वागली की दुनिया का, तो एक बार नज़रें मिली थी, अच्छा लगा था। फिर वो तो मुझे पता था फॉरेनर है, तो अकेली आई थी वो अपने कोच के साथ, अचानक हिंदी बोल रही थी। तो मेरे किसी दोस्त ने, मित्र ने बोला हिंदी में बात तो करे, तो सारू वेरी गुड। तो फिर उनको पूछा गया आप हिंदी में, तो मेरे दोस्त ने इंट्रोड्यूस करा कि ये या हिंदी में बोलती। अब देखो हिंदी में बोलती कितनी बड़ी घटना बन जाती है, पर स्टोरी है इंटरेस्टिंग, यानी बोलते बोलते आगे चल रहा हूँ। तो उसने बातें करते कहा कि इनको ये हमारे बॉलीवुड में काम करते हैं। तो शी से अच्छा, तो अच्छा से ऐसा लगा कि बॉलीवुड में बहुत सारा जानती हो। तो किसी ने आपने खिचड़ी देखी है? हाँ मैंने। हिमांशु, अब सोचिए जिनको मैं फॉरेनर समझता था वो फॉरेनर ही है। वो हिमांशु की फैन आपको पर्वत पहाड़ों में मिलती है। और फिर पता चला कि वो कहां से थी, तो आपको भी, हम सबको अच्छा लगेगा। देन शी टोल्ड मी एवरीथिंग अबाउट हर। शी वॉज बेसिकली फ्रॉम पाकिस्तान, कराची से, यानी बलूचिस्तान से शी इज मैरिड टू एन इंडियन इन सैन फ्रांसिस्को। वो अकेली जर्नी पे आई थी, कहां से क्या, यानी मैं इतने लोगों को मिला हूं पहाड़ों में, ऐसे ऐसे फैंस को, ऐसे ऐसे लोगों को। और मेरी खुद की जर्नी, मैं अपने ग्रुप में बोल भी देता था कि मैं थोड़ी देर तुम्हारे साथ हूं, फिर अकेला रहना चाहता हूं। क्यों? पहाड़ों से आप बातें कर सकते। आपको मैं बिल्कुल पागल लगूं तो जब पहाड़ों में जाओगे तब आपको समझ में आएगा कि मैं कितना सच बोल रहा हूं, और आपको अनुभव होगा। You can share everything with the mountain. They're so spiritual. They're so magnanimous. They are, यानी आपको उनकी गरिमा, उनका जो कहते हैं ना कि जो स्टेचर, खड़े जिस तरह रहते हैं, आंधी तूफान कुछ भी आ जाए, वो सारा कुछ वहाँ महसूस होता है। और जब उनसे बात करते हो, जब आपको इतने अच्छी एक सच्चाई आप तक आती है कि मैं कह रहा हूं ना, मैं सिर्फ एवरेस्ट बेस कैंप पे करीबन 1-2 दिन बोल सकता हूं। इतना फॉर पीपल अराउंड मी, सब ऐसे लकड़ी से चढ़ते थे, थाकी गयो, इतलू टफ छे, इतलू अघरू छे। और आप मेरे इंस्टा को कभी फॉलो करके देखिएगा, वहां पे ना मैं जब जर्नी ऊपर चढ़ता था ना, तो मैं गाने गाता था, क्योंकि मुझे ये था, मैं मानता था कि मैं यहां आया हूं, मजे करने आया हूं, एंड आई एम एंजॉइंग। और कोई भी, इसका तात्पर्य मुझे आपको कहने का यह है कि जिंदगी में जो आपने चाहा है, अगर वो करने जा रहे हो, वो करने मिल रहा है, तो फिर रास्ता कितना भी कठिन हो, एंजॉय कीजिए। कठिन रास्तों में ही मजा है, बिकॉज जब वो पूरी जर्नी करके घर जाते हो, तब अपने अंदर से एक अपने आप का आत्मविश्वास इतना बढ़ता है, इतनी अंदरूनी खुशी होती है, आयला मैंने इसको कितना आसानी से किया और कितने मजे से किया। क्योंकि अगर मजे से नहीं करे तो मजा ही नहीं है। वहां पहुंच गए, मंजिल पर पहुंचने का तो 10-15-20 मिनट का काम होता है। फोटो लो, यार एवरेस्ट बेस कैंप पे हमने सब कुछ किया। मैं तो वहां भी रो पड़ा, मैं तो इतना आनंद ले रहा था, मैं रो पड़ा। मैंने सूरज जी को एक वीडियो भेजा, वो तो वीडियो सूरज जी की ही उनको भेजा, उनका ही है, पर मैं इतना रो पड़ा, आपको क्या बयां करूं। जो पूरे रास्ते, पूरी जर्नी खुश हो रहा था, हंस रहा था, मैं इतना इमोशनल हो गया वहां जाकर। वो क्या अनुभव है, मैं आपको कह रहा हूं ना। तो हर जर्नी जो, अगर आपने आपके कोई ड्रीम डेस्टिनेशन या कोई अपने आपका कोई मकसद है जिंदगी का, तो याद रखिए उसकी जर्नी एंजॉय करिए। और जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल देता हूं कि हमारी सबकी लाइफ के कुछ मकसद होते हैं और उसके कुछ डेस्टिनेशंस होते हैं। हम वहां पहुंचेंगे ही, जो ऊपर वाले निर्धारित किया है वो डेस्टिनेशन पे सब पहुंचेंगे, एक दिन तो पहुंचना ही है। पर पूरी जिंदगी का मजा तब आएगा कि पूरी जर्नी जैसी भी हो, अच्छी, टफ, चैलेंजिंग, ट्रेजिक, वो सब रस है अपने आप में, उसका आनंद लो।
देन यू विल रियलाइज कि ये जर्नी कितनी ब्यूटीफुल है, मजे ही लेने हैं। जिंदगी जैसा मजेदार कुछ नहीं है। क्राइसिस सब आती है, सिखाने के लिए आती है। मैं आज भी मेरी जिंदगी में बहुत क्राइसिस चैलेंज आती है, बट आई टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट भी नहीं, अब तो स्माइल थई जैसे चलने बधु सॉल्ट थई जैसे बुलशू छे, क्या प्रॉब्लम है, और वो सॉल्व हो जाए। ब्यूटीफुल। क्या बहुत ही ब्यूटीफुली आपने समझ किया कि जर्नी को कैसे हम एंजॉय करें इंस्टेड ऑफ जस्ट स्ट्रेसिंग अबाउट द डेस्टिनेशन। एक चीज़ मैंने देखी कि आप एक प्रोड्यूसर भी हैं, आप एक एक्टर भी हैं, तो आप ये जो क्रिएटिविटी और कमर्शियल्स इन दोनों के बीच में, क्योंकि दो अलग अलग आइडेंटिटीज़ है, सो हाउ डू यू बैलेंस बिटवीन दीज टू दैट यू हैव एज एन एक्टर यू हैव टू बी वेरी क्रिएटिव, ऑथेंटिक and express yourself, and at the same time if you're a producer you have to take care of the thing कि बाहर क्या बिकेगा वो भी। तो authenticity, creativity and commercial and marketability, how do you manage that? क्या thought process आपका चलता है इस एरिया में? देखिए, पैसे के बारे में मैं एक बात बहुत अनुभव के साथ सीखा हूँ, और फिर मेरी काफ़ी चीज़ें बदल गई। मैंने पहले से जिंदगी में पैसे को कभी चेज नहीं किया। आई नेवर चेज्ड मनी। जो ज़रूरतें थी एक ज़माने में, बिकॉज आई वाज बोर्न इन अ वेरी फाइनेंशियली वेरी हम्बल बैकग्राउंड। आई कम विद अ वेरी हम्बल फाइनेंशियली, आई ऑलवेज से फाइनेंशियली हम्बल बैकग्राउंड। बाकी माँ बाप ने जिस तरह रेज किया है, जिस तरह के संस्कार, इज वैल्यू प्रिंसिपल, जिस प्यार से इमोशनली बिल्ड करके रखा है ना, वो तो इतना यानी एनरिचिंग है कि क्या बताऊं मैं आपको। और ऐसा भी पैसे को कभी भी आई हैव नॉट गिवन दैट इम्पोर्टेंस जो रिक्वायर्ड था। हाँ, बिकॉज हमारी जो इंडस्ट्री, और आज तो सारी इंडस्ट्री को देखो, ऑल हैव बिकम इकोनॉमी ड्रिवन। यस, तो आपको इकोनॉमी ड्रिवन, schools, hospitals, everywhere, एवरीथिंग यू राइटली सेड, स्कूल एजुकेशन हैज बिकम, इमेजिन पहले तो ऐसा था फ्री स्कूल थी या बहुत सस्ते में एजुकेशन होता था, पर आज जो इंटरनेशनल एजुकेशन वगैरह आ चुका है तो बड़ा एक्सपेंसिव होता है। पर फिर भी मुझे मनी बहुत स्पर्शता नहीं है इन टर्म्स ऑफ, खास करके मैं ये मानता हूँ कि आई बॉर्न विथ अ पर्पस, एंड दैट पर्पस इज कि एंटरटेनमेंट। एंड एंटरटेनमेंट के साथ साथ एक जिम्मेदारी है दैट जो कुछ हम करें वी हैव टू इम्पैक्ट लाइव्स। बिकॉज आप जब क्रिएटर हो तो आप इन्फ्लुएंसर भी हो। आपको टीवी जैसा इतना स्ट्रांग माध्यम मिलता है कि आप करोड़ों लोगों तक आपके विचार पहुंचा रहे हो, तो यू आर इन्फ्लुएंसिंग देम, उनकी सोच। तो हम बड़े कॉन्शियसली ध्यान रखते हैं कि हम जो कंटेंट बनाएं वो लोगों की ज़िंदगी में कुछ कंट्रीब्यूट करे और इन्फ्लुएंस करे, बिकॉज हम नेशन बिल्डिंग में भी हमारा योगदान है, हमको मौका मिला है। तो मैं बड़े अलग विचारों से सोचता हूँ, और पैसा बिल्कुल ज़रूरी है। वो पैसा क्यों ज़रूरी है मेरे लिए? मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि प्रॉफिटेबिलिटी मेरी बहुत अच्छी हो। क्यों? अगर मैं अपनी एफिशिएंसी से कुछ पैसा बचाता हूँ तो वही पैसा बेटर प्रोडक्ट बनाने में लगाता हूँ। तो मेरी पूरी टीम को ये ज़रूर मालूम है कि बहुत इकोनॉमिकली प्रोडक्ट बनाने, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री बहुत फनी है। हमारी प्राइस पहले तय हो जाती है प्रोडक्ट की, टीवी में खास करके एक बजट पहले तय हो जाता है, फिर बनाते बाद में हम। बाकी सारी इंडस्ट्री में क्या होता है, जैसे बनता है उसके बाद आप सारी कॉस्ट को जोड़ के प्राइस लगा दो। तो वी आर इन अ वेरी फनी इंडस्ट्री के पहले प्राइसिंग तय हो जाती है और फिर हम प्रोडक्ट बनाते हैं। तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कैसे इसको संभाल के किया जाए। वो एफिशिएंसी काम में तो बहुत सिखाती है। और दूसरा मेरा फंडा ये है कि मैं ये मानता हूं कि पैसा चाहे कितना भी कमा लो, आप इस्तेमाल वही कर पाओगे जो आपकी किस्मत में होगा। इस थॉट को बहुत देर तक सोचना आप लोग, आप खुद रियलाइज करेंगे कि आपके आसपास ऐसे कितने लोग हैं, कुछ बड़े लोग होंगे, उसमें से कुछ चले भी गए होंगे, उनके बैंक अकाउंट में करोड़ों लाखों रुपया पड़ा होगा जो उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, और वो पैसा कमाने के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बड़ा समय व्यतीत कर दिया होगा। कितनी कठिनाइयाँ सही होगी। तो मैं पैसे के लिए, मेरा ये फंडा बहुत क्लियर है कि मैं जितना मेरी ज़रूरत का है मेरे पास आज, तो मैं हमेशा काम को प्राधान्य देता हूँ।
अच्छा काम करने को प्राधान्य देता हूँ, क्योंकि वो मेरी ज़िंदगी का मकसद है। आपको भी कह रहा हूँ कि अगर आप बच्चे हैं और ये प्रोग्राम देखते हैं तो अब याद कीजिएगा कि जब इससे छोटे थे तो आपकी जेब में कितना पैसा था, आज उससे ज़्यादा होगा। आप स्कूल से जब कॉलेज में जाएंगे या गए होंगे, स्कूल में जितना पैसा आपकी जेब में रहता था उससे कॉलेज में ज़्यादा हुआ होगा आपके पास। वहाँ से आप जॉब करने गए होंगे तो कॉलेज में जेब में जितना पैसा होगा उससे जेब में ज़्यादा पैसा जॉब या बिजनेस से होगा। एक ज़्यादातर लोगों के साथ यही होता है कि आज आपकी जेब में जितना पैसा है कल उससे ज़्यादा होगा। ये फंडामेंटल पे चलिएगा, आपको पैसे की कमी कभी नहीं आएगी अगर आपने थोड़ी सी, आपको पता है आपको अच्छा काम करना है। अच्छा काम दुनिया के किसी भी कोने से पैसा खींच के लाएगा। मेरी माँ एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे बचपन में बोलती थी, टुडे उनकी भाषा उस दिनों ना बहुत पॉलिश भाषा में वो नहीं मानते थे, वो अपनी भाषा में बोलते थे। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि रोटली तो कुतरा ने भी मड़ी रहे, रोटी तो कोई एनिमल भी खाना उनको मिल जाता है, पर हाउ यू अर्न ना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको आप कैसे कमाते हो इंसान को, तो मैं यही कहता हूँ काम अच्छा करोगे ना तो रोटी की चिंता उससे भूखा किसी को, और फिलोसॉफिकली बोलती थी कि वो भूखा जगा सा है, भूखा सुलाता नहीं ऊपर वाला। तो ये सारे बहुत ऐसे फंडामेंटल्स है ना जो मेरे पे बहुत काम करते हैं, और इसलिए मनी नेवर ड्राइव्स मी, इट्स गुड वर्क। सो मेरा सारा फोकस, अगर आपके एक छोटे से सवाल का मैंने बहुत घुमा के लंबा जवाब दिया, पर बिकॉज मैं जानता हूँ कि इसमें काफ़ी सारी बातें आ जाती है। और उसमें ये कहना चाहूँगा, ये जो मेरा अगर ये कोई जितने भी लोग सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, आपका अच्छा काम ही आपके साथ चलेगा। वो इतनी अंदर इतना सुकून देगा जो पैसे से खरीदी हुई एक भी चीज आपको नहीं देगा। अच्छा काम, क्रिएटिवली, ये मौका, मैं तो कहता हूं कि मेरी किस्मत है कि मैं अच्छा काम कर सकता हूँ। गॉड इज बीन काइंड विथ मी, ग्रेटिट्यूड एंड बस ऊपर वाला यही करे कि हम उसी को कंटिन्यू करते रहे। इनफैक्ट वॉल्ट डिज्नी एक बात कहते थे कि मुझे पैसे से प्यार नहीं है, लेकिन मैं बहुत सारा पैसा कमाना चाहता हूँ, बिकॉज बहुत सारा पैसा कमा करके आई कैन फीड माई मिशन, एंड माई मिशन इज टू मेक ब्यूटिफुल मूवीज एंड इट रिक्वायर्स मनी। एब्सोल्युटली, एंड उनको तो मैं इतना प्यार और रिस्पेक्ट करता हूँ कि उन्होंने हमारी ज़िंदगी में कितनी ऐसी मोमेंट, बचपन से लेके उनके कार्टून से लेके, आप डिज्नी का ना एक, वो तो मैं अजीब उनका फ़ैन हूँ। उनकी कोई भी पिक्चर देखे, उनका म्यूज़िक, लाइटिंग, स्टोरी, उनके किरदार, उनके थीम पार्क्स, कोई फैमिली को बांध के रखने वाली चीज़ें उनके पास है। कितना भी महंगा हो, ऑल गुड, बिकॉज वो सारा पैसा अगर वही लगाते हैं ना, वो व्हाट दे एक्चुअली मेक वर्ल्ड अ लिटिल बेटर प्लेस टू लिव। और मैं इसी फंडामेंटल्स पे चलता हूँ, दैट हाउ कैन आई मेक दिस वर्ल्ड अ लिटिल बेटर प्लेस टू लिव फॉर द फ्यूचर जनरेशन। और इनफैक्ट जो दो बातें आपने जैसे यहाँ पे कही कि आप मनी को, मिशन को फीड कीजिए, और पैशन आप अगर फॉलो कर रहे हो अपना, इससे बढ़िया तो कुछ बढ़िया बात ही नहीं हो सकती है। तो इवन स्टीफन हॉकिंग सेड दिस, थियोरी ऑफ एवरीथिंग करके स्टीफन हॉकिंग की लाइफ में मूवी आई थी, तो उसमें वो एक जगह कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी खुशकिस्मती ये है कि आप वो काम कर सकें जिस काम से आपको प्यार है। ओह यस, ही वॉज कम्प्लीटली ऑन व्हील चेयर। न्यूरल डिजीज़ के बाद में तो स्टीफन हॉकिंग कम्प्लीटली व्हील चेयर ड्रिवन थे, पैरालिसिस में थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक बने, लेकिन उन्होंने कहा कि आज ये सब चीज़ें होने के बावजूद भी कि मैं पैरालाइज्ड हूँ, बॉडी का कोई पार्ट नहीं मूव करता है, सिर्फ एक यहाँ पे एक मसल है बस होठ के पास में, उस मसल से स्पीच कन्वर्जन होता है टेक्नोलॉजी के जरिए। दिस इज़ हाउ वी यूज टू राइट बुक्स एंड डू रिसर्च ऑन ब्लैक होल्स। ये होने के बावजूद ही सेड, आई कंसिडर माई सेल्फ वन ऑफ द फ्यू वेरी लकी पीपल जिन्हें ज़िंदगी में ये मौका मिलता है कि जो वो प्यार करते हैं उसी चीज़ को उन्होंने काम बनाया है। सो ब्यूटीफुली, सो ब्यूटीफुल। आप इतना सब ध्यान रखते हो और इसी बातें शेयर करते हैं, ये कितना एनरिचिंग एक्सपीरियंस है आप लोगों के लिए। ब्यूटीफुल। मैं यही बात को कि मैं हमेशा कोई भी काम करता हूँ ना, पहला मेरा होता है, मैं ईश्वर से, मेरी ऑफिस में एक छोटी एक जगह जहाँ पे हमारे ठाकुर जी के कुछ चित्र जी रखे, मेरे जाके पहली मेरी प्रार्थना है कि मैं जो काम करूँ ईमानदारी से, दूरंदेशी से, सच्चाई से। तो ये मेरे कुछ शब्द होते हैं, बस कर सकूँ, निभा पाऊँ, इतनी कृपा रखना। क्यों? आपको जब कुछ अच्छा काम मिला हो ना, आप जो करते हो वो ईमानदारी से करना,
वो बहुत ज़रूरी है। उसके सत्य को पकड़ के रखना, प्रलोभन बहुत होते हैं पर उसको उस तरह से करना बहुत सही ज़रूरी होता है, क्योंकि वरना वो काम ज़्यादा वक्त आपके साथ या आपके पास रहता नहीं। ब्यूटीफुल जेडी जी।